नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 10 का विषय साइंस पर कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें आपका लेसन रहेगा कार्बन व उसके यौगिक। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे इसमें कार्बन के बारे में कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसकी संयोजकता क्या होती है। उसके बाद में कि ये जब दूसरे किसी परमाणु से मान लीजिए तत्व से मान लीजिए बंध बनाता है तो कितने बंध के साथ बनाता है, सिंगल बंध बनाता है या डबल बनाता है या ट्रिपल बनाता है। उसके बाद में हम इसकी जो आपकी इसकी ज्यामिति है, बात करते हैं इसकी संरचना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये कार्बनिक यौगिक हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे दैनिक जीवन में, जैसे हमारे कपड़े हैं, जैसे हमारे शरीर की बात करते हैं। तो शरीर में जैसे हम पहले बात करें कि जो हमारे शरीर का जो बायोलॉजिकल आधार क्या होता है, कोशिका होती है। जैसे हम बात करें कि सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर बाहरी रूप से बात करें, शरीर होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर तंत्र, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर आता है आपका अंग। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर ऊतक, और ऊतक के बाद में हम बात करते हैं, ऊतक के बाद में आते हैं हमारी कोशिका, और इस कोशिका में पाए जाते हैं जिसे हम बात करते हैं केंद्रक होता है और कोशिकांग होते हैं। इसमें केंद्रक होता है और आपकी कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इसी केंद्र के अंदर हम बात करते हैं जैसे आपकी प्रोटीन पाई जाती है। जैसे आपकी प्रोटीन की बात करने से आपके डीएनए है, आरएनए है, इनकी बात करते हैं। तो डीएनए आरएनए की बात करें तो डीएनए और जो आपका जो भी आरएनए है, जैसे हम डीएनए की बात करते हैं यहाँ पर, तो डीएनए की बात करते हैं, डीएनए में क्या होगी, इससे बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ। डीएनए में क्या पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, या हम उसे क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर देखिए वापस हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो शरीर है, उसके बाद में तंत्र है, तंत्र से अंग है, अंग के बाद में ऊतक है, ऊतक के बाद में कोशिका है, कोशिका के बाद में केंद्रक है, केंद्र की बात करते हैं जैसे आपका डीएनए है, उसके बाद में आपका कार्बन है। तो इस कार्बन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो पहली अवधारणा की 1828, हम बात करते हैं 1828 की बात करते हैं। तो 1828 में, 1828 से पहले क्या अवधारणा थी कि वर्जीनियस नामक वैज्ञानिक था। वर्जीनियस ने बताया कि जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण केवल और केवल हम सजीवों के द्वारा बात करते हैं, जीव जंतु पेड़ फूल द्वारा ही हम कर सकते हैं, ठीक है। उसी के आधार पे उसने एक सिद्धांत बनाया, जैव शक्ति सिद्धांत। उसने सिद्धांत बनाया जैव शक्ति सिद्धांत, और उसने बताया कि जो भी आपके कार्बनिक पदार्थ हैं, उन कार्बनिक पदार्थों को हम जीव जंतु बात करते हैं, पेड़ पौधे द्वारा ही उनका निर्माण कर सकते हैं, या बात करते हैं कृत्रिम रूप से इनका संश्लेषण नहीं कर सकते। परंतु बाद में 1828 में एक वैज्ञानिक आता है आपका वोहलर। ये 1828 की पहले की बात है, परंतु हम बात करते हैं 1828 में। 1828 में एक वैज्ञानिक आता है आपका वोहलर। वोहलर वैज्ञानिक ने जो जैव शक्ति सिद्धांत का जो मान बात की कि जैव शक्ति सिद्धांत ये था कि जो भी आपकी कार्बनिक पदार्थ है, उन कार्बनिक पदार्थों का हम कृत्रिम रूप से संश्लेषण नहीं कर सकते। परंतु वोहलर नामक वैज्ञानिक ने कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से किया।
और उसने जैव शक्ति सिद्धांत का क्या किया, उसने खंडन किया। और तो हम उस यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO, उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर NH2। तो यहाँ पर ये जो बात करते हैं, जो पहला आपका पहला संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ क्या था, आपका यूरिया था। इसका प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से क्या किया गया, संश्लेषण किया गया। और कौन से वैज्ञानिक किया गया था, 1828 में वैज्ञानिक था आपका बहोलर ने। और उसने क्या किया, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया। उसने किस प्रकार बनाया कि उसने अमोनियम साइनेट था, अमोनियम साइनेट की बात करते हैं यहाँ पर हम। अमोनियम साइनेट को उसने गर्म किया, ठीक है। और गर्म करने से उसने क्या बना आपका, यहाँ पर यूरिया का अणु बना इसमें NH2CO। उसके बाद में बात करते हैं NH2, ठीक है, कहलाता है हमारा यूरिया कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है आगे किसी को इसमें? देखिए फिर वापस में वैज्ञानिक कौन सा था आपका, 1828 में कौन था आपका, बहोलर था। इसमें उसने कृत्रिम रूप से किसका निर्माण किया, यूरिया का निर्माण किया। सूत्र क्या होता है आपका, NH2CO, NH2 होता है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने आपका जो पोटेशियम, फिर क्या था आपका अमोनियम साइनेट, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही किसी को? अब देखते हैं आगे हम कि जो कार्बन होता है, इस कार्बन का प्रतीक क्या होता है। तो हम प्रतीक की बात करते हैं। इसका प्रतीक होता है सी होता है, ठीक है, जिसको हम बड़े अक्षर में लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और आपका 2p2 होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी संयोजकता। संयोजकता 4 होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि कौन सी ब्लॉक का सदस्य है, ये पी ब्लॉक का सदस्य होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर इसमें जो एक कार्बन दूसरे कार्बन से कितने बन के जुड़ता है, ठीक है। तो अब देखो हम बात करें यहाँ पर कि इसकी जो 4 वैलेंसी है, कार्बन की 4 वैलेंसी का कारण क्या होगा कि जो 4 वैलेंसी है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो इसका बाह्यतम कोश है, यहाँ पर इसकी संरचना बनाई यहाँ पर कि ये तो आपका कौन सा आएगा, 1s आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा आपका 2s आएगा। उसके बाद क्या आएगा, पी आएगा। पी में कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक और आपके कितने रहेंगे, 3, ठीक है। अब देखो उसके बाद में यहाँ पर, तो अब देखिए इसमें कि दो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका ये आएगा और एक आपका इलेक्ट्रॉन ये आएगा। ये कौन सा कहलाएगा आपका, 1s कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं 2s2 की बात करते हैं। तो 2s2 में यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो आपका 2p है, इस 2p की बात करते हैं। तो यहाँ पर 2p की जो बात करते हैं, कितने इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो यहाँ पर देखिए कि पहला जो इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें आएगा और आपका एक इसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा आपका ये आएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये रहेगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन ये होगा इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें? अब देखते हैं कि कितने आएंगे इसमें। इसके बाह्यतम कोश में कितने, बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके कारण इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब देखो उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो कार्बन की जो ज्यामिति होती है, ये बात करते हैं संरचना होती है, वो संरचना किस प्रकार होती है। देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है। और हम बात करें किसकी बात करते हैं, CH4 मीथेन की बात करें। तो जो CH4 मीथेन है, इसमें जो हाइड्रोजन है, जिससे बात करते हैं, इसमें कितने हाइड्रोजन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है। अब 4 हाइड्रोजन है, तो इसमें आएगा एक हाइड्रोजन आपका, और आपका ये हाइड्रोजन, आपका ये हाइड्रोजन, आपका ये हाइड्रोजन, ठीक है।
इस प्रकार बनेगी इसकी संरचना। ये आपका हाइड्रोजन और आपका ये हाइड्रोजन, आपका ये हाइड्रोजन, आपका ये हाइड्रोजन, ठीक है। इसी प्रकार हम किसकी बनाई संरचना, C2, और हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बनाएंगे आपका, और यहाँ पर आएगा आपका 6 की बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, एक कार्बन आपका ये 2 कार्बन, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पर कि हम जानते हैं कि कार्बन की जो संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 होती है, तो यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ पर हो जाएगी पूरी, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर इसकी 3 कार्बन, 1 2 और आपकी 3, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन और आपका एक हाइड्रोजन और आपका ये एक हाइड्रोजन, कोई दिक्कत है इसमें। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन की कितनी है, यहाँ पर 4 थी, तो 1 2 3 4, ठीक है। इसकी कितनी है, 1 2 3 और आपकी है 4, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं आगे C3, और यहाँ पर आएगा आपका, और 8 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा आपका इसकी बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, आपके 3 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ये से जुड़ेगा, ये से जुड़ेगा, ठीक है, सिंगल बंद बनेगा इसमें। और यहाँ पर आएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या आएगा आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पर आएगा आपका हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर इसमें कार्बन कितने हैं, 3, 1 2 और आपके 3। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस प्रकार क्या बनाते हैं, इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। कोई दिक्कत है आज किसी को? अब बात करते हैं हम इससे जो कार्बन की जो चारों संयोजकताएं होती हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित होती हैं। तो यहाँ पर तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इसमें आपका 2D कहने का मतलब इसकी बोर्ड पे डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद में आपको 3D के आभास करूंगा किस प्रकार होती है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, आपका कार्बन होता है, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने बताया कि एक हाइड्रोजन ऊपर है, इसमें एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। ये तो यहाँ पर इसकी 2D है, परंतु अगर हम इसकी त्रिविमी कहने का मतलब 3D, अगर इसकी 3D संरचना बनाते हैं तो किस प्रकार बनेगी 3D। अगर हम बात करें यहाँ पर 3D संरचना बना के देखते हैं। अगर एक मार्कर कम पड़ेगा शायद में, एक मार्कर देखते हैं। देखो इधर अगर इसको थोड़ा बहुत खोलते हैं इस प्रकार, कोई मिनट, देखो इधर एक ऐसे रहेगा, इस प्रकार बनेगी इसमें। अब इसमें आएगा कि यहाँ पर बीच में क्या रहेगा, आपका कार्बन रहेगा, ठीक है। एक वैलेंसी ये रहेगी, एक आपकी ये रहेगी, एक ये रहेगी और आपकी एक ये रहेगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन कैसा होता है, चतुष्फलकी होती है। कहने का मतलब क्या होते हैं, इसमें 4 फलक होते हैं। तो एक फलक तो देखो इसमें एक फलक तो कौन सा कहलाएगा, आपका ये वाला आएगा, ठीक है। इसमें एक फलक, ठीक है। उसके बाद एक ही बात करेंगे, इसमें एक फलक कौन सा आएगा आपका, एक फलक कितने आ गए आपके, 2 फलक आ गए, ठीक है। एक कौन सा आएगा आपका नीचे वाला, कितने हो गए, 3 हो गए। उसके बाद एक कौन सा कहलाएगा आपका, यहाँ से लगेंगे और इस प्रकार ये आएगा, कौन से कहलाएंगे आपके 4 फलक हो जाएंगे, ठीक है। कितने फलक होते हैं इसमें, 4 फलक होते हैं। परंतु ये चारों फलक किस प्रकार के होते हैं, त्रिकोणीय होते हैं। कैसे होते हैं, त्रिकोणीय, 1 2 आपके 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में चारों फलक क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है। इसमें एक वैलेंसी ऊपर होती है और 3 क्या होती है, आपके नीचे होती है। उसके बाद देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर दो वैलेंसी होती है, 2 संयोजकताएं होती हैं। इन 2 संयोजकताओं के मध्य जो बंध कोण होता है 109 डिग्री, कितने होता है आपका, 109 डिग्री 28 इंच का क्या होता है, आपका कोण होता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? फिर देखिए वापस बीच में क्या होता है, आपका कार्बन होता है, ठीक है।
एक ऊपर वैलेंसी होती है, 3 क्या होती है आपकी समतल के नीचे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा उसके बाद में, यहाँ पर देखिए यह आएगी आपका एक तल, तो कौन सा कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा, ठीक है। एक तल कौन सा आएगा आपका, एक तल आपका ये आएगा, ठीक है। इसके बाद में एक तल कौन सा आएगा, एक आएगा, 3 हो गए, और एक इधर वाला कौन सा आएगा आपका 4। चारों तल क्या होते हैं, समान होते हैं, और कैसे होते हैं आपके, त्रिकोणीय होते हैं। कोई दिक्कत आ रही किसी को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर बंद कोण कितने का बताया मैंने, बंद कोण की बात करते हैं 109 डिग्री, और हम बात करते हैं 28 इंच का, ठीक है। कितने का होता है, 109 डिग्री कितने का होता है, 28 इंच होते हैं। फलक कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 फलक होते हैं। इसी कारण क्या करते हैं, इसे चतुष्फलकी, चतुष्फलकी फलकी। कोई दिक्कत आने किसी को इसमें। बंद कोण होता है 109 डिग्री, जिस प्रकार से अब की बार जो एग्जाम थी इसमें आया था, एक छोटा क्वेश्चन था, इसी से पण आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है छोटा, हम बात करें कि जो आपका कार्बन होता है, कार्बन की 2 वैलेंसी होती हैं, 2 संयोजकों के मध्य बंद कोण कितने का होता है, 109 डिग्री कितने का होता है, 28 इंच का होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर इसकी संयोजक कितनी होती है आपकी, इसकी बात करते हैं। एक देखो हमने कौन की बात कर रहे थे इसमें, कि कौन होता है इसमें 109 डिग्री, और कितने का होता है 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें 4 फलक होने के कारण कैसा होता है, ये चतुष्फलकी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी संरचना बनाई यहाँ पर, कि अगर जो मैंने आपको त्रिविमीय संरचना बताई थी अभी, वो त्रिविमीय संरचना यहाँ पे बनाते हैं तो किस प्रकार बनेगी, देखिए ये तो आएगा आपका यहाँ पर कार्बन आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक ऊपर वाली आएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आएगी एक ये आएगी इसके बाद में, और एक आपकी ये होगी, आपकी एक ये होगी, ठीक है। अब इसको हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पर इसको डॉट डॉट इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, इसको ये आएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक ये आएगा। उसके बाद में इसको आपको इससे मिलाना है, और आपको इससे मिलाना है, इससे मिलाना है। अभी भी बाकी है, बाकी क्या है इसमें आपको ये भी मिलाना है। ये संरचना सभी को बनाना आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। फिर देखिए किस प्रकार बनाना आपको, यहाँ पर आएगा आपका सेंटर में क्या आएगा, कार्बन आएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या है आपका, अगर ये तो हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होगा, 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 ठीक है। बनाना आपको संरचना आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन चतुष्फलकीय होता है, इस बात को आप सिद्ध कीजिए, ठीक है। मैंने फिर बताया कि इसमें जो चारों फलक होते हैं त्रिकोणीय होते हैं, चारों फलक क्या होते हैं आपके समान होते हैं। कोई दिक्कत आती किसी को इसमें। मुख्य बात है कि संरचना सभी को बनाना चाहिए, किस प्रकार से देखिए वापस बनाते हैं। यहाँ पर यह आपका कार्बन है, उसके बाद में ऊपर की बात करते हैं वैलेंसी ये आएगा, उसके बाद में ये होगी आपकी ये होगी, ठीक है। फिर देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, इसको इससे मिलाना है, मिलाओगे इस प्रकार, इसको इससे मिलाना है, मिलाओगे इस प्रकार, और इसको इस प्रकार मिलाना है, और आपको इसको इससे मिलाना है, और आपको इसको इससे मिलाना है, और आपको इसको इससे मिलाना है, ठीक है। तो ये जो बंद कोण कितने का होगा, इसकी हम बात करेंगे कितने का होगा, 109 मिनट, सॉरी 109 डिग्री, और बात करते हैं 28 मिनट का, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ रही किसी को। अब आगे की बात करते हैं, ये विशेषता थी कौन इस प्रकार की, जो मुख्य विशेषता क्या थी कि कार्बन कैसा होता है आपका ज्यामिति के स्थिति इसकी चतुष्फलकी होती है, बंद कोण कितने का होता है 109 डिग्री, बात करते हैं और 28 मिनट का, ठीक है। अब देखो आगे हम बात करते हैं आगे कि जो कार्बन की जो
जो चारों संयोजकताएं थी जिससे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये कार्बन था आपका, ठीक है। इसमें तो क्या है कि जो चारों संयोजकताएं हैं, चारों किस प्रकार की, इसमें एकल है, ये भी आपकी एकल है, ये भी आपकी एकल है, ये भी आपकी एकल है। परंतु अगर हम दो कार्बन लेके भी बात करते हैं, जैसे बात करें यहाँ पर आपकी दो कार्बन है, ठीक है, इसमें भी आपकी एकल है, इसमें भी एकल है, इसमें भी आपकी एकल है, इसमें भी आपकी एकल है, इसमें भी आपकी एकल, इसमें भी आपकी एकल, ठीक है। परंतु यहाँ पर हम बात करें कि जैसे यहाँ पर देखिए हम एथेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एथेन की बात करते हैं। तो एथेन का मतलब कौन सा आएगा, मैथ आपका एथ, एथ का मतलब क्या होता है, इसमें दो कार्बन होते हैं, और इन का मतलब क्या होता है आपका डबल बंध होते हैं। तो आपका ये कार्बन और आपका ये कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों के मध्य क्या आएगा, आपका डबल बंध आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर, अब मैंने बोला कि इस कार्बन की वैलेंस कितनी हो रही है, 1 और 2 है यहाँ पर, ठीक है। कितनी होगी इसमें, एक आपकी ये लगा दीजिए, आपकी एक हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, और ये आएगा इसमें एक हो जाएगी, आपकी एक हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो अब इसी कार्बन की बात करता हूँ, इसमें तो क्या थी, बात करते हैं इसमें चारों चारों से देखिए, इसमें 4 एकल संयोजी, 4 एकल संयोजी, कोई दिक्कत यहाँ किसी को इसमें, इसमें भी क्या है, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, 4 क्या है, एकल संयोजी। परंतु इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की बात करते हैं, इसमें कहलाएगी आपकी दो, तो क्या आपकी एकल संयोजी, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 एकल संयोजी, और उसके बाद में कहलाएगी एक क्या आपकी एक, तो एक कैसे आपकी इसमें डबल संयोजी, तो यहाँ पे लिखूंगा वह एक कहलाएगी आपकी डबल संयोजी। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं, आगे देखिए कि जो आपका हम CO2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ पर, ये तो आपका कार्बन, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगी आपकी, ये ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, और ये क्या आएगी आपकी ऑक्सीजन आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो इस कार्बन की बात करें, तो इस कार्बन में क्या आएगा, इसमें इधर भी डबल है, इधर भी क्या आपकी डबल है, तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर इसमें लिखूंगा यहाँ पे 2 ड्यू या डबल, क्या लिखेंगे, 2 डबल संयोजी, 2 डबल संयोजी। कोई दिक्कत किसी को इसमें। इसी प्रकार हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए आगे HCN की बात करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, किसकी बात करते हैं हम, HCN की बात करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड की बात करते हैं। तो इसमें क्या आएगा आपका, ये कार्बन है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन है, उसके बाद देखिए ये नाइट्रोजन क्या होता है कि नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ कितने होगा, 3 के साथ जुड़ेगा इसमें, तो यहाँ पर आएगा आपका ये नाइट्रोजन आएगा, एक बंद, और आपका ये 2 और आपके 3, तो इसका क्या नाम लिखोगे इसमें आप, देखिए इसका नाम क्या होगा, एक तो आएगा इसमें एक एकल संयोजी, और एक आएगा आपका ट्रिपल संयोजी, क्या नाम होगा इसका, एक एकल संयोजी व एक ट्रिपल संयोजी। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत इसमें। फिर देखिए हमने क्या पढ़ा, वापस देखिए 4 क्या आपकी इसमें एकल संयोजी है, उसके बाद बात करते हैं 2 आपकी इसमें देखिए आपकी 2 एकल संयोजी हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर, इसकी बात करेंगे यहाँ पर 2 एकल संयोजी है, इसमें कराएगा आपका एक डबल संयोजी है, इसमें देखिए आपकी 2 डबल संयोजी हैं। इस HCN की बात करते हैं, इसमें कहलाएगा आपका एक एकल संयोजी कहलाएगी, और आपकी एक क्या कहलाएगी, आपकी ट्रिपल संयोजी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, आपकी ट्रिपल संयोजी कहलाएगी। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को इसमें, ठीक है। नमस्कार मित्रों, अब जो भी है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।